हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बच्चों हम लोग लॉजिक में बेटा आ गए हैं अगले कॉन्सेप्ट पर बेटा, जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। देखो बेटा, बूलियन अलजेब्रा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें सेट्स की बेटा ज़रूरत है। तो सेट्स बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। सेट्स को बेटा एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बिना सेट्स को पढ़े हुए आप बूलियन अलजेब्रा को समझ नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपके पास एप्लीकेशन में है, ऐप में है, सेट्स भी है। उसके पहले लॉजिक में ही बहुत सी चीज़ें बेटा मैंने बताई थी आपको कि टोटोलॉजी क्या होती है, कंट्राडिक्शन क्या होता है, ठीक है। ये बातें बेटा मैंने समझाई थी। तो लॉजिक और जो अपना बूलियन अलजेब्रा है बेटा, इसमें सेट्स की थोड़ी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो सेट्स बेटा आपके पास है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो बच्चों, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है ये ज़रा हम लोग आज समझेंगे। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है ना। बूलियन अलजेब्रा देखो बेटा ऐसा होता है कि बूलियन अलजेब्रा क्यों पढ़ा जाता है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखो ऐसा होता है, जब भी हम आगे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। तो अब वो सर्किट जो है कई बार बहुत मुश्किल हो जाते हैं कि भाई सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, है ना। जैसे कि मान लो आपने 20 प्रकार के वायर जोड़ दिए। अब 20 प्रकार के इधर उधर ऐसे वैसे वायर आपने जोड़ डाले। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर हम वो 20 वायर को हटा करके, क्या पता हमारा काम केवल 4 वायर से ही चल जाए। तो इसको कहा जाता है सर्किट का सिंप्लीफिकेशन। तो सर्किट का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बेटा बूलियन अलजेब्रा की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए बूलियन अलजेब्रा पढ़ा जाता है। मतलब वो जो अपना इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट है वो अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व हो जाता है। कि आपने कोई सर्किट बनाया, अब उस सर्किट को आप अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनिक वाला जो पार्ट है वो आपका अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व हो जाता है। इसलिए बच्चों हम लोग बूलियन अलजेब्रा को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। देखो बच्चों ऐसा होता है, बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहले तो हम लोग एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट बी लेते हैं। अब सेट आप जानते हैं, नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। और क्या होता है, इसमें 2 ऑपरेशन लेते हैं विद 2 ऑपरेशंस, विद 2 ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट। ये 2 ऑपरेशन इसमें लिए जाते हैं। ऑपरेशन का मतलब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपने नेचुरल नंबर लिया। अब नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर को आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब नेचुरल नंबर के ऑपरेशंस हैं। जैसे कि आप मान लीजिए रियल नंबर लें, तो रियल नंबर को भी आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो रियल नंबर के ऑपरेशन, जैसे 2 सेट्स आपने लिए, तो सेट्स में आप यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ले सकते हैं। तो ये सेट्स के ऑपरेशंस हैं। जैसे कि मान लीजिए आप फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये फंक्शन के ऑपरेशन है। आप वेक्टर लें, वेक्टर में आप डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ये वेक्टर के ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब ऐसी चीजें जो वहां पर अप्लाई होती हैं, ठीक है। अच्छा, और एक बात ध्यान देना, ये दोनों के दोनों ऑपरेशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अब बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या कि आंसर उसके अंदर ही आए। जैसे कि मान लो आप 2 नेचुरल नंबर लें। अगर आप 2 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर आप मान लीजिए नेचुरल नंबर लेते हैं तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब जैसे अगर आप 2 नेचुरल नंबर लें, उनको प्लस करें तो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही तो आएगा। तो मतलब प्लस जो है ये इस पर बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेंगे तो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब रिजल्ट उसके अंदर ही आए, उस सेट के अंदर आए। लेकिन अगर आप 2 नेचुरल नंबर लें, उनको माइनस करें, जैसे कि अगर आप 2 - 3 करें तो आंसर माइनस बना गया, वो नेचुरल नंबर के बाहर चला गया। तो माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, आंसर हमेशा उसके अंदर आए। जैसे प्लस का आंसर, आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेंगे तो प्लस का आंसर हमेशा ही नेचुरल नंबर होगा। तो प्लस इसका बाइनरी ऑपरेशन है, जबकि माइनस का आंसर कभी नेचुरल नंबर होगा कभी नहीं होगा। तो माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मान लो मल्टीप्लाई ले लें। अब अगर 2 नंबर को आप कोई भी 2 नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। तो मल्टीप्लाई भी बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होगा। अब 2 को डिवाइड करें तो आंसर का अंदर आना जरूरी नहीं है। जैसे कि 4 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर 2 आया, ठीक है, आंसर इसके अंदर है।
लेकिन अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं तो 1.5 आएगा, जो आंसर इसके बाहर चला गया। तो डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कि जिस सेट से एलिमेंट ले रहे हैं सारे आंसर उस सेट के अंदर ही जाएं, उसके बाहर नहीं जाएं। तो बाइनरी ऑपरेशन अभी आप ये टर्म जब ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पर और भी डिटेल से सीखेंगे। ग्रुप थ्योरी में ये टर्म और भी डिटेल से आता है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, वन मोर ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन लिया जाता है और ये ऑपरेशन होता है डैश का। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। देखो जैसे आप जो चीज सेट्स में यूनियन पढ़ते थे ना, तो यूनियन की जगह यहाँ प्लस आ गया। आप ऐसा मानिए, आप सेट्स में यूनियन पढ़ा करते थे, यूनियन आपने सीखा है सेट्स में, तो यूनियन की जगह आ गया है प्लस, और इंटरसेक्शन की जगह आ गया है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन डॉट, और डैश जो आप कॉम्प्लीमेंट पढ़ते थे उसकी जगह देखो ये डैश आ गया। तो ये तीसरा ऑपरेशन हमारा डैश का है, ठीक है। तीसरा ऑपरेशन हमारा ये डैश का है। डैश, किसी के ऊपर भी डैश लगाएंगे तो 3 ऑपरेशन इसके सेट के अंदर होने चाहिए। 3 चीजें सेट में डिफाइन होनी चाहिए, मतलब 3 चीजें यहां पर कर पाए हम कम से कम, है ना। प्लस कर पाए, डॉट कर पाए और ये डैश कर पाए, ठीक है। विद 2 एलिमेंट्स, विद 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट देखो कौन कौन से, 0 and 1, 0 and 1 ये 2 एलिमेंट्स भी उसके अंदर होने चाहिए। अब ये 0 का काम वही है जो सेट में 5 का होता था। 0 का मतलब हो गया यहाँ पर 5, और 1 का मतलब हो गया यू का मतलब यूनिवर्सल। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट, ध्यान देना। तो मतलब कोई भी सेट, ऐसा सेट लेना है हमको जिसमें कि प्लस हो, डॉट हो, डैश हो, 3 ऑपरेशन हो, और कम से कम ये 2 एलिमेंट्स हो। कौन कौन से, 0 और 1 उस सेट के अंदर। हाँ, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इतना होना कंपलसरी है। उस सेट में इतनी चीजें होना कंपलसरी है। हाँ, बाकी इसके अलावा कुछ और चीजें हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए। तो मतलब बी में क्या क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, डैश होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1। हाँ, इसके अलावा और भी अगर एलिमेंट्स है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकते हैं और भी एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो सेट है, ये सेट ऐसे होना चाहिए, है ना। उसके पास प्लस हो, डॉट हो, डैश हो। अच्छा, अब साथ में कुछ प्रॉपर्टी भी हो, मतलब खाली सेट ही नहीं चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज भी चाहिए, है ना। एंड उसके बाद देखो क्या है, एंड बी मस्ट सेटिस्फाई, बी मस्ट सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टीज। बी को कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। बी में ये चीजें होनी चाहिए, उसको कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ, ये हुआ a प्लस बी बराबर b प्लस ए, है ना। मतलब प्लस के लिए भी कम्यूटेटिव का मतलब इंटरचेंज करने पर फर्क ना पड़े, और डॉट के लिए भी कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो प्लस के लिए भी कम्यूटेटिव और डॉट के लिए भी कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ कि a डॉट b बराबर b डॉट ए। अब देखो प्लस का मतलब यहां पर यूनियन से है, आप ऐसा समझिए कि a यूनियन b बराबर b यूनियन a, ये हम जानते हैं, और a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन a। जैसे जैसे सेट में चीजें चलती हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर चलता है, इसलिए सेट पढ़ना और आना जरूरी है, और इसलिए सेट मैंने पहले आपको बताया बेटा, उसके बिना आप ये नहीं पढ़ पाएंगे, सेट जाके पहले पढ़िए, ठीक है। तो पहला तो है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब जैसा प्लस यहाँ पर जो होता है वही चीज यूनियन में बिल्कुल होती है सेट्स में, और डॉट की जगह यहाँ पर हो गया अपना इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये लॉ फॉलो होना चाहिए, ये लॉ जो है फॉलो होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो क्या कहता है, ये भी 2 होते हैं। एक देखो ये होता है कि a प्लस b इंटू सी बराबर होना चाहिए a प्लस बी और इंटू a प्लस सी, है ना। और दूसरा देखो होना चाहिए a डॉट b प्लस सी बराबर a डॉट b प्लस a डॉट सी। ऐसे देखो ये
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये होना चाहिए। अब देखो यही चीज बिल्कुल सेट्स में हम पढ़ते थे। यहां पर देखो प्लस की जगह कर लो यूनियन और यहां पर कर दो इंटरसेक्शन। सेट्स की जगह यूनियन और यहां पर इंटरसेक्शन, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा अपना ए यूनियन बी और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे लिख सकते हैं। वही देखो यहां पर है भाई, ए बी सी की जगह कैपिटल ए बी सी ले लो, सेट्स ले लो, और प्लस की जगह ले लो आप यूनियन और मल्टीप्लाई की जगह ले लो इंटरसेक्शन। यहां भी देखो प्लस की जगह यूनियन, मल्टीप्लाई की जगह देखो इंटरसेक्शन। दूसरा लॉ क्या कहता है, ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बराबर हो जाएगा क्या बोलो, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो मतलब ये सारे लॉ फॉलो होने चाहिए। कौन कौन से लॉ आइए बता रहे हैं। पहले तो इतने एलिमेंट होने चाहिए सेट के अंदर, उसके बाद ये लॉ फॉलो होने चाहिए। अब देखो ये लॉ मैं ऐसे करके क्यों लिख रहा हूँ, जिससे हमको याद रखने में आसानी रहे, क्योंकि सेट्स में ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब सेट्स में होता है पहले से ही, तो उसी के करस्पॉन्डिंग बिल्कुल यहाँ पर हो रहा है ये सारी चीजें, और कुछ नहीं, इसमें नया कुछ नहीं है। सेट्स वाली सारी प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर धीरे धीरे करके आएंगी। तो कम्यूटेटिव लॉ होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए। तीसरा देखो आगे बताते हैं, इसको लिखो बच्चों ध्यान से। तो बेटा यहाँ पर इजी है काफी चीजें, थोड़ा सा ये इंजीनियरिंग का टॉपिक होता है, तो हालांकि मैथ्स में अपने हैं तो हमको पढ़ना है, तो इसलिए काफी टेंशन की वाली कोई बात नहीं है। सारी चीजें आसानी से हमको समझ में आएंगी और इसके सवाल भी हम लोग बहुत आसानी से बच्चों यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़े। देखो बच्चों, हाँ दो लॉ हो गए। देखो तीसरा क्या होता है, तीसरा बच्चों यहां पर होता है आइडेंटिटी लॉ, इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, इसको हम लोग कहते हैं। आइडेंटिटी लॉ में देखो क्या होता है, a प्लस 0 बराबर a, है ना, और a इंटू 1 बराबर a। देखो ये हमारा आइडेंटिटी लॉ यहां पर हो गया। देखो बिल्कुल वैसे ही समझो, ये a यूनियन 0 का मतलब 5 बराबर a होता है, a यूनियन 5 मतलब एम्प्टी सेट बराबर a होता है। और देखो a और इंटरसेक्शन, और ये 1 का मतलब क्या, यूनिवर्सल। मैंने बताया 0 का मतलब 5 हो गया और 1 का मतलब यूनिवर्सल, तो a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। देखो ये u वाला सिंबल यूनियन का होता है, थोड़ा सा फैला हुआ, ये होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट का मतलब आप जानते हैं जिसमें सारे सेट आ जाए, तो इसका इससे इंटरसेक्शन लोगे तो a आएगा, a का 5 से यूनियन लोगे तो a आएगा, a का यूनिवर्सल से अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तब भी a आएगा। तो देखो ये अपना आइडेंटिटी लॉ फॉलो होना चाहिए, ठीक है। चौथा लॉ देखो होता है बच्चों यहाँ पर, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो क्या होता है, ये होता है a प्लस a डैश बराबर 1 और a इंटू a डैश बराबर 0, है ना। ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो कैसे, ये a और यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, आपको मालूम है। a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। सेट में आपने पढ़ा है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। भाई समझो ऐसे सेट में, जैसे कि मान लो ये हमारा यूनिवर्सल है पूरा, ये हमारा पूरा जो सेट होता है वो यूनिवर्सल होता है, और इसके अंदर मान लो ये a होता है, तो ये क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट होता है बाहर वाला हिस्सा। तो अगर हम a का और a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लेंगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट देखो यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो क्या हुआ, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। a की जगह कैपिटल A, डॉट की जगह इंटरसेक्शन और इसकी जगह कॉम्प्लीमेंट, तो 0 की जगह क्या हो गया 5। a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो ये बेटा लॉ हमें आने चाहिए, ये लॉ बच्चों हमें यहां पर आने चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान दो, इसके अलावा कुछ बातें और समझिए। जैसे यहां पर हमेशा a प्लस a होगा, तुम कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, a प्लस a तो 2a होना चाहिए। एक्चुअली ये वो प्लस नहीं है जो आप प्लस समझ रहे हैं, और ना ये वो मल्टीप्लाई है जो आप समझ रहे हैं। ये प्लस और मल्टीप्लाई बस इसके नाम के हैं, इनका मकसद यहाँ पर, इनका जो टारगेट है, इनका जो गोल है यहाँ पर कुछ अलग है। तो
तो ये वो प्लस और डॉट नहीं है जो प्लस और डॉट आप सिंपल अर्थमेटिक में समझते हैं। तो ये बात जरा बच्चों यहां पर समझो। तो a प्लस ए, जैसे कि क्या होता है a यूनियन a बराबर a होता है, देखो बिल्कुल वही चीज है, प्लस की जगह यूनियन कर दो तो a यूनियन a बराबर a। अच्छा और समझो a इंटरसेक्शन a बराबर भी a होता है, देखो वहां से ये रूल फिर बन जाएगा, ये बन जाएगा a इंटू a बराबर a, a इंटू a बराबर a, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा और देखो ये बात अगर आप ध्यान से समझें कि मतलब ये देखो दो लॉ यहां पर और तैयार हो गए। बिल्कुल जब भी कंफ्यूजन हो उसको उसमें ले जाओ, जब भी कंफ्यूजन हो उसको सेट्स में ले जाओ, क्योंकि ए का ऐसे यूनियन करेंगे तो आंसर ए ही आएगा, ए का ऐसे इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। जब भी आपको कंफ्यूजन होगा तो हमेशा उन चीजों को तुरंत सेट में ले जाएंगे तो चीजें यहां पर अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। देखो जैसे आप जानते हैं ए यूनियन यूनिवर्सल बराबर यूनिवर्सल होता है कि नहीं, बोलो ये आप जानते हैं ना, ए यूनियन यूनिवर्सल बराबर यूनिवर्सल होता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर देखो क्या हो जाएगा ए प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा वन। आप समझिए, आप कहोगे सर ये क्या तरीका हुआ ए प्लस वन बराबर वन, मैंने बताया था ये वो प्लस नहीं है जो आप समझ रहे हैं और ये वो वन नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये प्लस और डॉट, प्लस का मतलब यहाँ एडिशन से नहीं है और डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन से नहीं है, ये नए प्रकार के ऑपरेशन इन्होंने बनाए हैं, ये नए प्रकार के ऑपरेशन इन्होंने बनाए हैं अपने उसको मतलब सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा का जो मेन मकसद है वो सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, इसको अभी हम सीखेंगे, सर्किट को सिंप्लीफाई करना भी हम लोग सीखेंगे इसी की हेल्प से, ठीक है ना। तो ये वो प्लस नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये वो डॉट नहीं जो आप समझ रहे हैं और ये वो वन नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा समझना है ना पड़ेगा, ये वो चीजें नहीं है जो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ और चीजें हैं जिसको हम यहाँ पर रिलेट करके लिख रहे हैं। अच्छा a प्लस वन बराबर वन होगा, ठीक है, ये बात समझो यहाँ पर। अच्छा अब देखो जैसे कि मान लो अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, हमसे कहा जाए कि a प्लस ए डॉट बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब हम कहेंगे यार इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो समझो अगर ऐसा कोई सवाल तुमको दिया जाए तो तुम्हें टेंशन नहीं पालनी। देखो क्या करना है तुम्हें, अपने क्वेश्चन को तुम्हें क्या करना है कि सेट में ले जाना है। देखो a का मतलब कैपिटल A, प्लस का मतलब यूनियन, और a डॉट b मतलब a क्या हो जाएगा बोलो इंटरसेक्शन b, ऐसे हमको यहां पर करना है, ठीक है। a यूनियन a इंटरसेक्शन b, a यूनियन करना है क्या बोलो a इंटरसेक्शन b, ये देखो हमें यहां पर करना है। ये मतलब हो गया देखो a यूनियन a इंटरसेक्शन b हमको देखो बेटा यहां पर ये करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर जरा बच्चों कि अगर हमें a प्लस ए इंटू बी की वैल्यू चाहिए है तो हमने यहां पर इसको a को कैपिटल A, इसकी जगह यूनियन और a इंटू बी लिख दिया। देखो क्या होगा बच्चों यहां पर कि हम अगर इसमें अपना अभी जो हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसको लगाएं तो क्या होगा a यूनियन a, ठीक है, और इंटरसेक्शन a यूनियन b, ऐसे हुआ, ठीक है। a यूनियन a इंटरसेक्शन a यूनियन b, a यूनियन a क्या होगा a और इंटरसेक्शन a यूनियन b। अब आप समझो a इंटरसेक्शन a यूनियन b, इसकी वैल्यू क्या होगी बोलिए, a इंटरसेक्शन a यूनियन b की वैल्यू क्या होगी। देखो मैं बताता हूं आपको, आसान है क्या, देखो x बनाओ सेट, ये होता है a और ये क्या होता है b, तो ये पूरा a यूनियन b होता है। तो समझो a यूनियन b का मतलब ये पूरा हो गया और a का मतलब ये, तो a यूनियन b और a में इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, अरे भाई a यूनियन b ये पूरा हो गया ना, और a का मतलब ये, तो a यूनियन b और a में कॉमन क्या आया a ही तो आया, तो इसका आंसर सीधे सीधे a हो जाएगा भाई। a यूनियन b और a में कॉमन चीजें a हो गई ना, a यूनियन b ये पूरा है और a ये वो है, तो a यूनियन b और a में कॉमन चीजें क्या हो गई a, तो इसका आंसर a। तो मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया स्मॉल a, ये हमारे क्वेश्चन का देखो आंसर आ गया। तो देखो यही खास बात है, इस प्रकार का सवाल अगर आपको जब भी करना हो आप उसे तुरंत सेट्स में ले जाइए, सवाल आसान हो जाएगा। और ऐसे अभी बहुत सवाल यहाँ पर हमें करने हैं, ठीक है। ये छोटा सा मैंने आपको सवाल दिखाया कि छोटा सा आपको झलकी दिखाई, टेलर है भी, अभी और भी चीजें यहाँ पर आएंगी।
ठीक है ना, समझो बात को ध्यान से। देखो अच्छा, अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग सेट्स में डिमॉर्गन लॉ पढ़ते हैं, तो बिल्कुल वही चीज यहां पर भी आती है। डिमॉर्गन्स लॉ की तरह बिल्कुल सारी चीज देखो यहां पर आएगी। जैसे आपको याद होगा, आपने पढ़ा था बच्चों डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। सेट्स में ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो होते थे, पहला होता था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता था ये। तो इससे देखो क्या बना, इससे बना ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की जगह यहाँ कॉम्प्लीमेंट ही रहता है, और ये हो जाएगा ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। कैपिटल ए बी की जगह स्मॉल ए बी ले आना है, ध्यान दो, और यूनियन की जगह प्लस ले आना है और इंटरसेक्शन की जगह डॉट ले आना है, ठीक है। यूनिवर्सल की जगह 1 ले आना है और फाई की जगह 0 ले आना है, और कुछ नहीं करना है। ये लॉ देखो बन गया। दूसरा लॉ देखो यहां पर क्या बना, ये हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ए इंटरसेक्शन बिल्कुल वैसे ही देखो यहां बनेगा क्या, ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये दो लॉ यहां पर देखो नए हमारे तैयार हो गए हैं। दो लॉ देखो यहां पर ये बिल्कुल नए हमारे तैयार हो गए, बात समझ गए। तो ये सब का बेटा यूज हमें करके अभी अपने सवालों को निकालना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर इजी होगा, कोई टेंशन नहीं पालना बच्चों, लिखो जरा ध्यान से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो बच्चों इसमें मतलब ये तो इसके नियम कानून होगा जिनका एक्चुअली ये सब क्यों पढ़ रहे हैं पता है ना। इन सबको पढ़ने का भी हमारा मकसद है कि हम लॉजिक जो हमारे गेट्स होते हैं, लॉजिक सर्किट्स होते हैं, उनको सॉल्व करना। तो उसके लिए ये बूलियन अलजेब्रा हमको आना चाहिए लॉजिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, अभी लॉजिक गेट भी पढ़ने हैं, लॉजिक सर्किट भी पढ़ने, तो उनको सॉल्व करने के लिए बेटा ये सब कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, इसके बाद देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आता है, इसको हम कहते हैं बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल देखो छोटा सा यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है। देखो ध्यान दो बच्चों, एक छोटा सा बच्चों कॉन्सेप्ट आता है और ये होता है बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल देखो, बूलियन वेरिएबल का मतलब हो गया एक ऐसा वेरिएबल, a variable which takes values 0 and 1, मतलब जिसकी वैल्यू या तो 0 है या 1 है ना। अब तुम कहोगे सर ये 0 1 क्या है, 0 1 ये एक्चुअली वो 0 1 नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहां पर 0 1 मतलब दो सिंबल बनाए जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमने कह दिया 1, और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हमने कह दिया 0। तो ये वो 0 1 है एक्चुअली यहाँ पर, है ना। जैसे कि मैंने कहा अगर मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है की सर्किट में तो 1 बोल दिया, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मैंने उसको 0 बोल दिया। तो एक्चुअली ये वो 0 1 है जो हम लोग 0 1 वहां पर लिखते हैं, ठीक बात है। तो इसलिए मतलब ऐसा वेरिएबल, वो वेरिएबल हम x या y या z या कुछ भी ले सकते हैं, x या y या z कुछ भी मान लेते हैं वेरिएबल्स को, और वो वैल्यू या तो 0 लेते हैं या 1 लेते हैं। तो ऐसे वेरिएबल को हम बूलियन वेरिएबल यहां पर कहा करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और भी समझाऊंगा इस बारे में। अच्छा, अब देखो इसके बाद क्या होता है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है बूलियन फंक्शन। आखिर बूलियन फंक्शन क्या होता है इजी, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें हैं, बात ध्यान दो। देखो बूलियन फंक्शन का मतलब बच्चों ये होता है कि ए फंक्शन हैविंग वेरिएबल्स x और y और z, है ना। ये वेरिएबल का मतलब ये क्या है, हमारे बूलियन वेरिएबल्स है ना। हैविंग बूलियन वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है कैसे वेरिएबल है, बूलियन वेरिएबल है। एंड ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशन, जो इसके हैं प्लस है, डॉट है, डैश है। तो मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें x y z वगैरह आए और प्लस डॉट वगैरह आए उसको बूलियन फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन मैंने ले लिया x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड डैश, देखो ये बूलियन फंक्शन है। एक फंक्शन मैंने मान लो ले लिया x प्लस वाई और इंटू एक्स प्लस जेड, देखो ये बूलियन फंक्शन है ये।
ठीक है, मान लो एक फंक्शन मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल x प्लस वाई डैश और दूसरा ले लिया x प्लस जेड डैश, मतलब इसमें डॉट आ सकता है, डैश आ सकता है, एक्स वाई आ सकता है, प्लस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये सारे क्या है बोलो, हमारे बूलियन फंक्शंस है। इस प्रकार के जितने भी फंक्शन होंगे उसको हम बूलियन फंक्शन कहते हैं ना। माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना, माइनस नहीं लिख देना, माइनस यहां पर नहीं आता है। ठीक है, माइनस यहां पर नहीं आएगा, या तो प्लस आएगा या डॉट आएगा या डैश आएगा या फिर ये अपना एक्स वाई जेड जो है ये आएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर एक बात और बच्चों जरा ध्यान दो। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो आता है। ये कॉन्सेप्ट क्या, अपने में एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। अब इसका प्रूफ जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आता है। देखो कहीं का कहीं चीजें यूज होती हैं मैथ्स में। ये फार्मूला जो अगला बताने जा रहा हूं इसका प्रूफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आता है। तो जो मैं बता नहीं रहा हूं आपको इसका प्रूफ, अभी केवल मैं फार्मूला बता रहा हूं क्योंकि इसका यूज होता है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिए, देखो फार्मूला यहाँ पर क्या है। फार्मूला बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि नंबर ऑफ डिफरेंट बूलियन फंक्शंस, नंबर ऑफ डिफरेंट बूलियन फंक्शंस ऑफ एन वेरिएबल। ठीक है, मतलब एन वेरिएबल को अगर हम ले लें तो कितने बूलियन फंक्शंस बनेंगे। बूलियन एन वेरिएबल, या इसको हम एन डिग्री भी कहते हैं, और एन डिग्री मतलब कितने बूलियन फंक्शंस बनेंगे टोटल, है ना, टोटल, बल्कि यहां कहना चाहिए टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट बूलियन फंक्शंस ऑफ एन वेरिएबल। मतलब अगर हम एन वेरिएबल को ले लें तो हम टोटल कितने बूलियन फंक्शन अलग अलग बना सकते हैं। देखो उसका नंबर होता है यहाँ पर, इसको याद रखो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 रेज़ टू दी पावर n। इसको यहाँ पर याद कर लीजिए। ये टोटल नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस हैं n वेरिएबल को लेकर के। मतलब अगर हम n वेरिएबल को लेंगे तो कितने बूलियन फंक्शन यहाँ पर बन सकते हैं, तो ये इसका फार्मूला होता है। अब इसमें थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होता है। देखो कहाँ से चीजें कहाँ जुड़ी होती हैं, लेकिन अब मैं इसको आपको बता नहीं रहा हूँ इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि तुम थोड़ा फिर यहाँ पे थोड़ा फंस जाओगे, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी सीखना पड़ेगा बेटा, और वैसे भी प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए वो सीखना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मैं तुमको सिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं पालना। ठीक है, तो खैर अभी आप इस फार्मूले को याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस यहाँ पर ये आता है। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखो। अभी हम लोग और भी इसमें आगे चीजें पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन नहीं पालना, सब कुछ समझ आएगा। ये हम लोगों ने आज बेटा इसका बेसिक पढ़ा। अब हम लोग इसको यूज कर करके डिफरेंट सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, लॉजिक गेट्स को समझेंगे, सॉल्व करेंगे, तो टेंशन नहीं पालना बच्चों, सब कुछ होगा। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।